जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का पावन नाम, प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। एक बार एक प्रेमी ने गुरु महाराज से पूछा कि गुरु महाराज, आप सत्संग में सुनाते हैं कि कर्मों का फल भोगना पड़ता है, कर्म आ जाते हैं, किसी के यहाँ खाने से, किसी के यहाँ लेने से, उठने बैठने से, ऐसे बर्तन में, मांसाहारियों के बर्तन में खाने पीने से ऐसे कर्म आ जाते हैं। तो हम लोग तो बराबर प्रचार में चलते रहते हैं, आपके आदेशानुसार जगह जगह पानी पी लेना, रोटी खा लेना, प्रेमियों का ही अन्य समझ लो कि प्रेमियों के यहाँ भी। और यह भी जो है आप सत्संग में सुनाते हो कि भाई अन्य प्रेमी का भी अन्न अगर दूषित है और उसको भी खाओगे तो उसका भी असर आएगा। तो सब तो आप संस्कार सुनाते हो, हम लोग कैसे बच पाएंगे। तो स्वामी जी महाराज हंसे, बोले कि वो कूड़ा उठाने वाला होता है तो वो टोकरी में डालता है, और टोकरी वाला क्या करता है, वो गाड़ी खड़ी रहती है म्यूनिसिपैलिटी की, उसमें डाल देता है और वो ले जाता है, वहाँ डाल जाता है गड्ढे में, वहाँ डाल जाता है। और इतना हंस करके और का करके चले गए और सब लोग हंसने लगे और सब लोग मतलब भी समझ गए। तो ऐसे ही सद्गुरु के पास जो होता है ज्ञान अग्नि होती है और वो पीछे जन्मों के कर्मों को तो जला देते हैं, लेकिन भाव ऐसा जब बन जाता है, उनके प्रति प्रेम पैदा हो जाता है और मतलब यह है कि तड़प जब बन जाती है तब ऐसा होता है। और नहीं तो उसी से उसको भी भगवाते हैं, उसी के शरीर से भगवाते हैं। जब बहुत परेशान हो जाता है तब समझ लो कि सपने में भी उन कर्मों को कटवा देते हैं, सैकड़ों सालों के कर्मों को कटवा देते हैं। बोलते ना गुरु जी उपदेश कर रहे थे, कर्मों का ही सब वर्णन कर रहे थे। तो वहाँ पर एक राजा आया, सुना सत्संग, सुना तो सोचा कि कर्मों की सजा जब भोगनी ही पड़ती है तो इनके पास आने का क्या मतलब है। यहाँ आने पर भी कर्मों को अगर भोगना पड़ा, सब कहते हैं कि संत की नज़र पड़ती है, दृष्टि पड़ती है तो सब कर्म नष्ट हो जाते हैं। सन्मुख हो जीव मुँह जब वहीं जन्म कोवट अंग नाशे तमहि, गोस्वामी जी ने भी लिखा है कि संतों के आंखों से आंखें मिल जाने पर सब कर्म जन्म जन्मांतर के नष्ट हो जाते हैं। तो क्या ऐसा क्यों बोल रहे हैं। तो नहीं, उस दिन नहीं बोला, दूसरे दिन फिर वही कर्मों का ही प्रकरण चल रहा था। तो फिर उसके दिमाग में ही बात आई। शाम को जब सत्संग से उतरे, मन से उतरे, जब जाने लगे कुटिया में, तब कहा अब आप हमको ये बताओ कि आपके पास आने पर भी हमारे कर्म नहीं जले तो समझ लो कटे नहीं, तो यहाँ आने का मतलब क्या हुआ। कुछ नहीं बोले, चले गए। अब वो सोचता रहा बेकार हो गया आना यहाँ, इसीलिए आया था कि कर्म कटेंगे और कोई रास्ता में ले लेगा, लेकिन कुछ नहीं। कोई चीज़ दिमाग में जब समझ लो कि आ जाती है, बस जाती है, तो जल्दी वो निकलती नहीं। आदमी को नींद जल्दी नहीं आती, वही सोचता रहता है। देर तक सोचता रहा तो सुबह फिर जब समझ लो कि जब उठा राजा तो फिर गुरु जी जब दर्शन देने के लिए कुटिया में से निकले तो फिर गया। दर्शन जब हो गया तब कहा महाराज आपने हमको बताया नहीं, आपके पास आने पर भी कर्म अगर नहीं कटे तो यहाँ आने का क्या मतलब हुआ। फिर कुछ नहीं बोले, फिर चले गए। अब सोचा लाओ चले चले वापस, जब कुछ बोल ही नहीं रहे, बता ही नहीं रहे, ना कुछ बोल रहे हैं ना बता रहे हैं, तो
रुकने से क्या फायदा है। शाम को सत्संग की टॉपिक कुछ बदल गई, कुछ रोचक हो गई। रोचक कैसे होती है? ऐसे किस्सा कहानी दृष्टांत सुनना देने से रोचक हो जाती है, खुद दुनियादारी की बात बता देने से रोचक हो जाती है। क्योंकि हर तरह के लोग सत्संग में आते हैं तो वो प्योर आध्यात्म समझते नहीं हैं, इसलिए कोई मिलोना जुलोना जब चला तो उसका थोड़ा सा मन लगा। लेकिन जब मंच से फिर उतरे, जब फिर मंच से उतरे तब फिर गया घेरा राजा और कहा अब बता ही दो। तो फिर कुछ नहीं बोले, अंदर चले गए। अंदर चले गए तो नींद नहीं आ रही थी, फिर नींद आई। नींद आई तो क्या सपना देखता है कि मैं बहुत गरीब घर में पैदा हुआ और गरीबी में ही मेरा पालन पोषण हुआ है और मेरी शादी हुई है, मेरे बच्चे हुए हैं, वो भी गरीब ही रहे हैं और उनके बच्चे हुए, वो भी सब गरीब ही रहे और मैं 100 साल तक इस गरीबी में रहा हूँ और उसके बाद मेरी मृत्यु हो गई मेरी। इतना देखने के बाद फिर उसकी आँख खुल गई। अब जब सुबह हुआ तो गया तो कहा महाराज ऐसा सपना तो हमने कभी देखा ही नहीं था, आज हमको ये सपना दिखाई पड़ा। महाराज इसका क्या मतलब हुआ, मतलब बता दीजिए। गुरुजी फिर नहीं बोले, अब अंदर अंदर कुढ़ने लग गया, कुछ बोल ही नहीं रहे, हमारे बोल ही नहीं रहे। और लोग बोलते हैं, पूछते हैं, सब बताते हैं, दवा दुआ भी बताते, समस्या भी सुनते हैं और हमारे तो कुछ सुन ही नहीं रहे। तो अब हमारा यहाँ रुकना बेकार है, अब हम चले जाएंगे यहाँ से। यही सोच ही रहा था, मन बना रहा था, तब तक उधर आवाज़ लगी कि गुरुजी जो है वो घूमने चल रहे हैं, चलो तैयार हो जाओ। तो गुरुजी के पास घोड़े थे, घोड़े पर बैठ करके जाते थे और उनके साथ और आश्रम के लोग 2-4 लोग जाते थे। तो आवाज़ जब लगी तो किसी ने राजा से कहा कि आप भी चले चलो घूम जाओ। तो कहा ठीक है। तो राजा को भी समझ लो एक घोड़ा दिया गया। अब उधर जंगल की तरफ गए, जंगल की तरफ घोड़े पर बैठ करके। तो तब तक जा ही रहे थे, तब तक एक बढ़िया मृगा राजा को दिखाई पड़ गया। तो राजा भूल गया कि हम किसके साथ हैं, कहाँ हैं। उसको तो बस शिकार याद आ गया और उसी के पीछे वो दौड़ पड़ा, अपना धनुष उठाया, निकाला और तीर निकाला और अपना मोशन पकड़ा उसने, मौका मिलेगा तो मार देंगे, और घोड़े को दौड़ाया और मृगा भागता चला गया। ऐसी जगह पहुंच गया जहां एकदम घना जंगल, और गायब हो गए। जब गायब हो गया तब राजा सोचा किधर से आए थे, किधर जाएं, कहाँ जाएं, क्या करें, बहुत परेशान, रास्ता तो मालूम नहीं था। और यह अंदाजा लग गया कि बहुत देर से समझ लो कि हम दौड़ रहे हैं, तो हम निकलेंगे कहाँ से कहाँ जाएंगे। तो वहीं घूम ही रहा था, देख ही रहा था, इधर उधर घोड़ा दौड़ा रहा था। तब तक एक पगडंडी रास्ता दिखाई पड़ गया। पगडंडी रास्ता किसको कहते हैं? पैदल जिधर से लोग चलते हैं, चाहे जानवर चलें चाहे आदमी चलें। पगडंडी रास्ता दिखाई पड़ा तो उसी रास्ते को पकड़ करके सीधा पहाड़ी पर चढ़ गया। और पहाड़ी पर जब पहुंचा तो फिर समझ लो कि देखा कि एक और रास्ता ऐसे ही जा रहा है, नीचे रास्ता और जा रहा है। तो उस रास्ते को पकड़ लिया, सोचा कि देखें ये कहाँ जाता है। अब वो जानवर नीचे आबादी के लोग पहाड़ी पर से इधर ले आते थे, जानवर आ जाते थे और वहाँ पर अपना चरते थे, फिर चले जाते थे। आदमी भी उनके साथ, रखवाला जो आता था जानवरों का वो भी चला जाता था। तो वो पतला रास्ता बना हुआ था। जब राजा वहाँ नीचे बस्ती के पास पहुँचा तो कहा ये तो हमारा वही गांव है जो सपने में हमको दिखाई पड़ा था। और नीचे जब गया तो देखा कि वही घर है जिसमें हम पैदा हुए थे, जिसमें पले पोसे थे, जिसमें हमारे बच्चे रहते थे। अब जब वहाँ पहुँचा तो दौड़े वो छोटे छोटे बच्चे, ओ बाबा आ गया, बाबा आ गया, बाबा आ गया, बाबा आ गया। अब राजा परेशान, कहा हमको पहचानते कैसे हैं। तो 2 ही दिन पहले उस घर का जो बुढ़ा था
वो मरा था तो अन्य समझ लो कि राजा को जब देखा उन्होंने तो अन्य वो समझे कि यही हमारा बाबा है, हमारा बाबा यही है। अब जो है जब देखा क्योंकि शक्ल सूरत मिलती जुलती थी तो कहा कि यही बाबा है। अब वो ऐसे पकड़ने लगे कपड़ा, उतरो उतरो, चलो घर में चलो, चलो हमको रोटी खिलाओ, चलो हमको प्यार करो, इस तरह से अब वो लड़के। और जब उस लड़कों के पिता यानी उस बुढ़े के लड़के जब निकले, अरे पिताजी आ गए, पिताजी आ गए, पिताजी आ गए, बहू आई, अरे आ गए पिताजी आ गए, चलो चलो उतरो उतरो उतरो, बहुत खुश। मोहल्ले वाले भी आए, जब चेहरा मोहरा देखे तो बोले कि अरे ये तो जिंदा हो गए, लेकिन ये तो कपड़ा पहन क्या है। तो बताते हैं कि स्वर्ग में बहुत बढ़िया कपड़ा है, वहाँ का तो यहाँ जैसा है ही नहीं, और यह रंग रूप भी देखो कितना निखर गया 2 ही दिन में। और वो कहाँ उतरो उतरो चलो। अब राजा तो फंस गए, अब उनके समझ में कुछ ना आवे। अब उनको वही सब याद, और वो बच्चे जो अन्य सपने में देखे थे कि बच्चे वही हैं और वही बेटे हैं और वही बहुएं हैं, वही सब कुछ है, पूरा एकदम वही है। तो बोले अब तो हम फंस गए। अब कभी तो ये याद करें कि हम राजा हैं और कभी उन्हीं में खो जाएं, क्योंकि अभी तो रात ही की बात थी, रात ही में तो देखे थे, उन्हीं के पास तो थे और उसी घर में थे। तो अब वो यही नहीं सोच पाए क्या करें, उतरें कि भागें कि क्या करें, कहाँ जाएं क्या करें, यही नहीं सोच पा रहे थे। तब गुरु को याद किया, गुरु को तो कहा ना, गुरु हर जगह मददगार होते हैं। गुरु को जब लोग भूल जाते हैं, गुरु पर से जब विश्वास लोगों का हट जाता है, तब अन्य समझ लो कि अन्य धोखा खा जाते हैं, परेशानी आ जाती है। तब गुरु जी को याद किया, कहा आपको गुरु बनाने आए थे और आप, हमने तो कभी कोई गुरु बनाया नहीं, लेकिन हमने आपको मान लिया था कि हम आपको गुरु बनाएंगे। हमको थोड़ी शंका हो गई, इसलिए हमने आपके प्रति को सोचा और फिर आप अब हमारी मदद करो। तब तक देखा उसी रास्ते पर गुरु जी के भी घोड़े आ रहे हैं, और घोड़े उनके पीछे के और उनका घोड़ा आ रहा है। जब वहाँ पहुँचे तो कहा भाई क्या बात है। तो उनको देख करके गांव वालों ने प्रणाम किया। तो कहा ये हमारे दादा हैं, ये हमारे बाबा हैं, हमारे काका हैं, और ये जो है अभी तो 2 दिन पहले ये खत्म हुए थे, फिर जिंदा हो गए। अरे बोले ये राजा है, ये अनिल समझ लो कि ये तुम्हारा बाबा दादा पिता थोड़ो है, ये तो राजा है। अरे बोले महाराज आप भी झूठ बोलने लगे, जब साधु महात्मा झूठ बोलेंगे तो देश कैसे चलेगा, दुनिया कैसे चलेगी, महाराज आप ऐसा क्यों बोल रहे हो। अरे बोले महात्मा कहाँ झूठ बोलते हैं, वो तो सत्य बोलते हैं, वो तो सत्य का पालन कराते हैं, लोगों को सत्य रूपी धर्म सिखाते हैं, और तुम ऐसी बात क्यों कह रहे हो। अब शब्द तो तुमको कहना ही नहीं चाहिए, और अब इनके प्रति अन्य महात्मा के प्रति भाव तो तुमको खराब करना ही नहीं चाहिए, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो गांव वाले। तो बोले कि तो महाराज बताओ क्या करें अब। बोले हमारी बात तुम मानोगे। बोले मानेंगे। तो कहा कि तुम जाओ और उनका कब्र खोदो, अगर अन्य कब्र के अंदर उनकी लाश है तो समझ लो कि ये दूसरे हैं, और कब्र के अंदर लाश नहीं है तो समझ लो कि ये वही हैं। गांव वालों ने कहा बिल्कुल पक्की बात। चलो खोदा तो देखा कि लाश वहाँ पड़ी हुई थी, अंदर सड़ी तो थी नहीं पूरी। तो बोले कि हाँ ये दूसरे हैं। तो राजा को छोड़ा करके जब लेकर के आए, वहाँ से आफत से जब निकल करके राजा आया, तब कहा महाराज कुछ नहीं समझ में आया, चरणों पर गिर पड़ा। कहा अब तो बता दो, अब तो समझा दो कर्मों का चक्कर और ये सब क्या हो रहा है, सपने का मतलब और ये सब क्या हुआ महाराज, अब तो कुछ बता दो, अब तो कुछ बोलो। तब कहा देख राजा, तुझको 100 साल तक यानी उसी घर में रहना था और उन्हीं का कर्जा तेरा लेना देना था, और देख 1 घंटे के सपने में तेरा कर्जा मैंने यानी खत्म करा दिया, लेना देना खत्म करा दिया, उतरवा दिया। ऐसे लेना देना आधा होता है, ये लेना देना होता है, तो लेना देना आधा हो जाता है। देखो इन प्रेमियों का जो गए थे काफिले में, कितने लोगों से लेना देना आधा हुआ। अनाज किसी ने दिया, बनाया किसी ने, हानि नमक किसी ने दिया, सब्जी का पैसा किसी ने दिया, ट्रक किसी ने करवा दिया, और
अन्य समझ लो कि भंडारा बना करके, और कितने प्रेमियों को इन लोगों ने खिलाया, कहाँ कहाँ पानी पीने, कौन यहाँ से कहाँ जाता, लेकिन यह सब लेना देना अन्य समझ लो कि इनका आधा हो गया।